तो स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स का जो परसेंटेज हम पढ़ रहे थे उसके पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। आगे क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ नए क्वेश्चंस हैं वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, परसेंटेज हमने सीखा था कि परसेंटेज जो है हम उसको फ्रैक्शनल वैल्यू में निकाल के ही सॉल्व करेंगे, तभी जो है हमको आसान रहता है। जैसे मेरे पास जो 10% होता है वो मैं उसको 1/10 ही लिखता हूँ। अगर 20% होता है तो मैं इसको 1/5 लिखता हूँ। इसके अलावा अगर मेरे पास 30% होता है तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिखूँगा, 3/10 लिख दूँगा। अगर मान लीजिए मुझसे कहा जाता है कि किसी भी चीज़ में 30% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बताइए अगर वो पहले जो है 100 था तो बाद में कितना हो जाएगा। तो इसमें करते ये हैं कि 10 से जो है 10 मेरा पहले था तो 3 इंक्रीज हुआ तो 13 हो जाता है। तो अगर ये पहले 100 था तो 1 रेशियो की वैल्यू 10 आती है तो 13 की वैल्यू 130 आ जाती है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन हमारा थोड़ा आसान बन जाता है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 40%, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, डायरेक्ट मैं इसको 2/5 लिख करके सॉल्व करूंगा। जैसे मान लीजिए इसको क्या, अगर इंक्रीमेंट 40% का है तो 5 to 7 मेरा कोई भी नंबर हो जाएगा। जैसे अगर 2 बार सक्सेसिव का कोई केस आता है तो 5 to 7 2 बार करेंगे हम इसको, तो 25 से 49 जो होगा हमारा चेंज हो जाएगा। एक और बात कर लेते हैं सक्सेसिव के बारे में। अगर मान लीजिए A% एक बार वृद्धि हुई, दूसरी बार B% वृद्धि हो जाती है, तो 2 वर्ष के बाद जो है, ये पहले वर्ष की वृद्धि है, ये दूसरे वर्ष की वृद्धि है, तो 2 वर्ष के बाद जो है सक्सेसिव वृद्धि है कि जो वृद्धि एक वर्ष में हुई उस पर ही वृद्धि दूसरी होती है। तो जो नेट हमारी वृद्धि होगी वो क्या होगी, इसका फॉर्मूला होता है A + B + AB/100। ये जो हमारा परसेंटेज में आता है इसको हम नेट परसेंटेज कहते हैं। अगर मान लीजिए जैसे मेरी ए में कमी हो रही है और बी में मेरी वृद्धि हो रही है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, फॉर्मूले मेरा यही रहने वाला है। ए में कमी है तो ए को मैं माइनस लिख दूंगा, बी तो मेरा पॉजिटिव ही है। अगर ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही बचेगा। तो जो भी अगर हमारा माइनस होगा, निगेटिव कमी जिसमें होगी उसको हम निगेटिव के तौर पर ले लेते हैं। जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ है, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, उसमें एक बार 20% की वृद्धि हो रही है पहले वर्ष और दूसरे वर्ष जो है 25% की कमी हो रही है। तो आप मुझे बताइएगा कि नेट जो है उसकी प्रतिशत वृद्धि है या कमी है, वो मुझे जो भी है आपको बताना होगा। तो देखिए अगर हम इसको उससे करेंगे फॉर्मूले से, तो 20% की तो वृद्धि है, 20% को हम पॉजिटिव लिखेंगे। 25% की क्या है, मेरी कमी है, तो -25% लिखेंगे। और जब माइनस है तो माइनस ही यहाँ पर आ जाएगा। कितना होगा ये, 500/100 होगा कि नहीं होगा, 0 से 0 ये दोनों कट जाने वाले हैं। तो ये कितना हो गया, माइनस के 10% की क्या आ जाती है, मेरी कमी आ जाती है। इसी क्वेश्चन को हम बेसिक से भी करते हैं। जैसे हमारे पास 20% की वृद्धि थी और 25% की जो थी वो कमी थी। हाँ, 20% और 25% यही था। तो अगर बेसिक से करता हूँ तो 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, हमारी 5 से 6 वैल्यू हो जा रही है। 25% का फ्रैक्शन क्या है, 1/4। तो यही क्या है, हमारी कमी है, तो 4 से 3 हो जा रही है। तो यहाँ कितना हो रहा है मेरे पास 20, यहाँ कितना हो जा रहा है 18, हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वृद्धि या कमी की बात करूँ तो यहाँ क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। किसके सापेक्ष, 20 के सापेक्ष। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 10% की नेट जो है कमी आ रही है। तो इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। अगर 2% में चेंज है तब तो हमारे लिए ये फार्मूला जो होता है वो कारगर होता है कि A + B + AB/100 कर दीजिए, कमी वृद्धि जो भी हो आप नेट परसेंट में निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 साल का लफड़ा दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 10% की इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद 20% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 30% का इंक्रीमेंट हुआ। अब आप मुझे बताइए नेट इंक्रीमेंट क्या है। तो इसके लिए हम बेसिक से ही जाएंगे, कर इसको फॉर्मूले से भी सकते हैं, लेकिन बेसिक से हमको ये आसान पड़ता है। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/10 होगा कि नहीं होगा। तो 10 से हमारा क्या हो जाएगा, 11 पहुँच जाएंगे। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। तो 5 से हम कहाँ पहुँचेंगे, 6 पहुँचेंगे। और 30% का क्या होता है, 3/10 होता है कि नहीं होता है। तो 10 से हम कहाँ पहुँचेंगे, 13 पहुँच जाएंगे। तो हमारा नेट अगर चेंज की बात करूँ तो 500 यहाँ मल्टीप्लाई करके हो जाएगा मेरा। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो 13 6 × 78 और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 77 और 8, ये मेरा 85 टोटल आ रहा है। तो अगर मैं नेट परसेंटेज चेंज की बात करता हूँ तो इसमें मेरा क्या आ रहा है, 358/500। ये क्या इंक्रीमेंट ही हो रहा है यहाँ पर। तो 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 71.6% का नेट मेरा
इंक्रीमेंट आ रहा है यहाँ पे। इस तरीके से जो है हम इन क्वेश्चन को करते हैं। मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ कि एक संख्या का अगर 63% 315 है तो वो संख्या क्या है। मान लीजिए मैंने संख्या x मान ली, तो अगर जो है किसी भी संख्या का 63% जो है x का 315 है, ठीक है, मैं निकालूंगा यहाँ पर 1% क्या है। तो 9 से इसको काटिए, 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27, 9 5 जा, तो 1% मेरा कितना निकल के आ रहा है, 5 निकल के आ रहा है। मुझे चाहिए क्या, संख्या चाहिए। संख्या क्या होती है, हमेशा संख्या जो है वो 100% ही संख्या होती है। तो इसका जो आंसर होने वाला है हमारा 500 एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। एक गांव में जनसंख्या की 15% तो महिलाएं हैं और 272 पुरुष हैं। गांव की कुल जनसंख्या मुझे बताइए। देखो, किसी भी गांव की जनसंख्या होगी वो होगी तो 100% ही। इसमें 15% तो महिलाएं हैं और पुरुष कितने होंगे। अगर 15% महिलाएं हैं तो पुरुष 85% होंगे कि नहीं होंगे। और मुझे दिए क्या गया, पुरुषों की संख्या दी गई है, तो 85% कितने किसके इक्वल दिया गया है, मुझे 272 के इक्वल दिया गया है। तो इसको मैं जब इक्वल करूँगा तो 17 से काटूंगा, 17 5 जा 85, 17 बन जाए 17, 7 6 जा, तो ये 5% मेरे पास निकल के आ गया 16। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 100%। क्या करूँगा मैं, इसमें 20 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें भी 20 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आ जाएगा 320। ये मेरी क्या है, गांव की कुल जनसंख्या है। ये जो मेरा सी ऑप्शन है, वो डी ऑप्शन है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 320 सही आंसर हो जाएगा इसका। अगर मैं बात करता हूँ कि एक निश्चित परीक्षण में बैक्टीरिया की गिनती 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। शुरुआती में गिनती 512,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की गिनती मुझे बतानी है। देखो, ये सक्सेसिव का ही केस है, क्योंकि 1 घंटे में बढ़ रही है, फिर दूसरे घंटे में भी बढ़ रही है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम 2.5% का फ्रैक्शन लिखेंगे। 25 चौके 100 होता है, तो 40 से मेरा क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। दोबारा भी बढ़ रहा है, फिर 40 से 41 ही हो जाएगा। नेट क्या चेंज हो रहा है, 1600 से लेकर के 1681 हो जा रहा है मेरा ये। अब मुझे चाहिए क्या, पहले वैल्यू कितनी दी गई है मुझे, ये 1600 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 512 इतनी दी गई है। तो अगर 1 की वैल्यू मैं निकालूंगा, 1600 की वैल्यू ये मेरे पास ये है, तो 1 की अगर 1 रेशियो की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी, ये 320 जो है मेरी 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसमें क्या करूँगा, तो 1681 की गुणा में अगर 320 में कर दूंगा तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए, ये जो है 1681 और 320, ये भी आपको करने में बहुत समस्या आने वाली है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, इसको पहले 300 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 300 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और ये आ जाएगा मेरा। उसके बाद 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 8 जा 16, और अगर इसको ऐड करेंगे तो मेरा क्या निकल के आएगा, 028,735। ये मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, ये जो मेरा 2 ऑप्शन है, ये एकदम सही आंसर है मेरा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ। राम जो है 40% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। आदित्य 45% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। उत्तीर्ण मुझे प्रतिशत बताइए। देखिए, ये भाई इक्वल परसेंटेज का क्वेश्चन है। जैसे 40% अगर उसने राम ने अंक प्राप्त किए तो 20% अगर और ले आता तो पास हो जाता। इसी तरीके से आदित्य ने 45% लाया और अगर वो 30 नंबर कम लाता तो भी उसके पासिंग मार्क्स ही रहते। तो यहाँ से अगर 5% की वैल्यू मैं निकाल लूँ, मेरी कितनी आ रही है, 50 आ रही है। तो 1% वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास, 10 आ रहा है। 10 की जो वैल्यू है वो मेरे पास 1% है। मुझसे पूछा क्या गया है, उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा गया है। 40% प्लस 20 या फिर 45% माइनस 30, ये मेरा क्या है, उत्तीर्ण प्रतिशत है। तो 40% प्लस 20 करोगे तो 10 की वैल्यू 1% है, तो 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2%। तो 42% मेरा इधर से आंसर आएगा। इसको हम इधर से भी कर सकते हैं। 45% माइनस 30, तो 30 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से भी 42% ही आंसर आने वाला है। आप किधर से भी कर सकते हैं, आंसर मेरा ये 42% ही आएगा। इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है उत्तीर्ण अंक क्या है वो मुझे बताइएगा। उत्तीर्ण अंक अगर पूछे जाएँ तो 40% प्लस 20 मेरे उत्तीर्ण अंक है। तो 1% क्या है, 10 है। तो 40% कितने हो जाएंगे, 400। तो 420 ये मेरे क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण अंक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बात करता हूँ मैं आपसे
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है कि एक कक्षा में किसी विशेष दिन 5% छात्र अनुपस्थित होते हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखो 5% तो एब्सेंट है, अगर 5% एब्सेंट हैं तो प्रेजेंट कितने होंगे, 95% होंगे। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो 95% ही तो उस दिन प्रेजेंट होंगे, तो वो कितने हैं, 38 है। टोटल मुझे संख्या बतानी है। अगर 19 से डिवाइड करूँ तो 5 और 2 आ जाएगा, 5% मेरे पास कितना हो जाएगा, 2। टोटल कितना होगा 100%, 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100% की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 40 क्या हो जाएंगे, 40 मेरे टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे। सी ऑप्शन एकदम, थर्ड ऑप्शन एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक चीनी का जो मूल्य है वो 20% अगर बढ़ जाता है तो किस परसेंट में एक गृहिणी को अपनी चीनी की खपत कम कर देनी चाहिए ताकि चीनी पर खर्च पहले की तरह ही हो सके। देखो चीनी का मूल्य बढ़ रहा है 20%, लेकिन खपत कम करेगी तो जो उसका खर्चा है उसी में काम चल जाएगा। तो मुझे बताना है कि वो अपना खर्चा है वो कितना कम कर दे, ये मुझे बताना है। देखो 20% का मतलब होता है 1/5, तो खर्चा बढ़ रहा है यानी कि 5 से 6 हो जा रहा है हमारा खर्चा। खपत हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो 6 से 5 हम क्या कर देंगे भाई, टोटल जो है हमारा खर्चा वही रहना चाहिए। खपत हमें कम करनी पड़ेगी तो 6 से 5 हम खपत कर देंगे। कितना चेंज हो रहा है, 1 का चेंज हो जा रहा है, किसके हिसाब से, 6 के हिसाब से। परसेंटेज निकालोगे क्या आएगा, 50/3 आ जाएगा। तो 16.66% जो होगा मेरा आंसर हो जाएगा। इसको 16 सही 2/3 भी लिखा जा सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये जो क्वेश्चन है कि यदि किसी गांव की जनसंख्या 20% घटती है, फिर 10% बढ़ती है और फिर 10% बढ़ती है, तो नई जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का कितना प्रतिशत होगी, ये मुझे बताना है। देखिए करना क्या है, इसमें पहले 20% घट रही है, फिर 10% बढ़ रही है और फिर 10% बढ़ रही है, तो ये सक्सेसिव का ही केस है। 20% का फ्रैक्शन हमें पता है क्या होता है, 1/5 होता है। 10% का 1/10 होता है। देखो सबसे पहले 20% घट रही है तो 5 से कितनी हो रही है, 4 हो रही है। उसके बाद 10% बढ़ रही है तो 10 से कितनी हो रही है, 11 हो रही है। उसके बाद फिर 10% बढ़ रही है तो 10 से कितनी हो रही है, 11 हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है। तो मेरी जो पहले जनसंख्या कितनी थी, 500 थी, उसके बाद कितनी हो गई, 484 हो गई। हो गई कि नहीं होगी। मुझसे पूछा क्या गया है, नई जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। देखो नई जनसंख्या कितनी है हमारे पास, 484 है। पुरानी कितनी है, 500 है। वो किसका कितना प्रतिशत है, तो ऐसे तो निकालेंगे, 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, परसेंटेज निकल के आ जाएगा। 5 9 जा 45 और 5 6 जा 30 हो जाएगा 8। ये मेरा जो पहला ऑप्शन है एकदम करेक्ट आंसर है, पहला ऑप्शन सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। यदि किसी संख्या का 70% हिस्सा खुद से घटा दिया जाता है तो ये घटकर 81 रह जाता है। इस संख्या का 2/5 हिस्सा क्या होने वाला है। देखिए अगर कोई भी संख्या मान लीजिए x है, इसमें से इसी का 70% अगर घटा दिया तो कितना बचा, 81 बचा। यही तो कह रहा है क्वेश्चन मेरे पास। तो ये कितना है, 3x/10 जो है मेरे पास 81 बच रहा है। बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो जो x की वैल्यू है, जो मेरे पास संख्या है वो कितनी है, वो 270 है। मुझसे पूछा गया है कि इस संख्या का 2/5 हिस्सा क्या होने वाला है, यानी कि जो 270 नंबर है इसका 2/5 हिस्सा आप बताइएगा। 108 जो हो जाएगा मेरा इस संख्या का हिस्सा होने वाला है। 3 जो ऑप्शन है एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ। वर्ष 1999 में किसी वस्तु का मूल्य 3 रुपया था, 2000 में इसका मूल्य 203 रुपया हो गया। तो आप मुझे बताइए परसेंटेज वृद्धि क्या हुई है। 3 रुपये से मूल्य जो है 203 हो रहा है, तो वृद्धि कितनी है, 200 रुपये की। किसके हिसाब से, 3 के हिसाब से। परसेंटेज निकालोगे ये वृद्धि हो जाएगी। क्या किसी ऑप्शन में ये आंसर है, बिल्कुल नहीं। तो कोई नहीं, नन ऑफ द ईच जो है 5वां आंसर जो है वो हमारा सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक छात्र को कुल 780 अंक प्राप्त करने हैं और सोनू को 728 अंक मिले और 5% से फेल हो गया, फेल घोषित किया गया। एक छात्र परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है। देखिए 780 अंक तो उसको प्राप्त करने हैं, ठीक है, ये तो उसका पासिंग मार्क्स है। सोनू को मिले 728, 5% और मिल जाते तो ये पास हो जाते। कितना, 5% की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, और ये हो जाएगा मेरा 52। ठीक है, मुझे चाहिए क्या, टोटल अंक। टोटल अंक क्या होगा, 100%, 20 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसमें,
1040 कौन सा आंसर है? 1 जो है पहला आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। तो टोटल जो इसका कुल जो प्राप्तांक है वो 1040 होगा और जिसमें से 780 अंक जो है वो पासिंग मार्क्स है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर 4500 का 38% माइनस क्वेश्चन मार्क का 25% बराबर 1640 है तो क्वेश्चन मार्क जो है उसकी वैल्यू मुझे बतानी है। देखो इसको किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए 4500 है, ये देखिए 4500 है, का की जगह गुणा लगाएंगे 38% ऐसे कर देंगे इसको, माइनस क्वेश्चन मार्क को ऐसे कर देंगे, 25% को हम डायरेक्ट 1/4 लिखेंगे, इसके बाद 1640 है मेरे पास में। अब ध्यान से समझिए, इससे ये कट गया। 45 को ऐसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्या करूँगा, 45 को 90/2 लिख देता हूँ, आसान हो जाएगा। तो 19 नंबर कितना होता है 171, ये हो जाएगा, माइनस x/4 बराबर 1640। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? इसके बाद बात करते हैं, अगर 1640 इसमें से घटा देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू को निकालते हैं तो 11 में से 4 गए 7, तो 70 हो जाएगा मेरे पास ये। तो ये x/4 की वैल्यू मुझे निकालना क्या है, x निकालना है, तो 70 × 4 कितना हो जाएगा 280 मेरा आंसर। तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।